भूलवश भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने किसी अवसर को गंवा दिया। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को समझाते हुए एक कथा सुनाई। एक बार एक धोबी अपने गधे के गले में पत्थर लटकाए जंगल से गुजर रहा था। दूसरी ओर से आते हुए एक जौहरी ने देखा कि वह पत्थर दरअसल हीरा था। धोबी को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जौहरी ने धोबी को रोककर पूछा, क्यों भाई, क्यों भाई, यह पत्थर खरीदना चाहूं तो कितने में बेचोगे? धोबी को पहले कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा यह कोई पागल है जो पत्थर खरीद रहा है। उसने मौज में कह दिया, मैं इस पत्थर का 1 रुपया लूंगा। नहीं भाई, 8 आने में देना है तो दे दो, बोलो तो ले लूं, नहीं तो मैं जा रहा हूं। जौहरी 8 आने बचाने की फिराक में बोला, पर धोबी अड़ गया। जौहरी ने यह सोचकर कि थोड़ी देर में मान जाएगा, उसे आगे जाने दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक और जौहरी पत्थर को असलियत पहचान कर धोबी से पूछ बैठा, क्यों भाई, यह पत्थर कितने में बेचोगे? धोबी फिर चौंका। इस बार उसने कहा, मैं पत्थर के 2 रुपए लूंगा। जौहरी ने 2 रुपए निकाले और पत्थर लेकर चलता बना। इतने में पहले वाला जौहरी हाँफते हुए आया। बोला, भाई लो अपना पूरा रुपया, पूरा 1 रुपया ले लो, मुझे पत्थर दे दो। धोबी ने बताया कि पत्थर तो 2 रुपए का बिक चुका। जौहरी बहुत बिगड़ा। मूर्ख, वह पत्थर नहीं लाखों का हीरा था। उसकी बात सुन धोबी हंसकर बोला, लाखों के फायदे को आपने 8 आने के लाभ के लिए छोड़ दिया। आप लोभी तो है ही, मूर्ख भी हैं, जो ऐसे उचित अवसर को हाथों से जाने दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वो कौन सा तेल है और किस उस तेल को लगाने से हमारे सर में दोबारा बाल उगाएंगे। जी मित्रों, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले ये हम जान लेते हैं हमारे सर में बाल क्यों नहीं झड़ जाते, बाल झड़ने का कारण क्या है। दोस्तों, बाल झड़ने का एक कारण नहीं है, बाल झड़ने के बहुत से कारण हैं। अगर कारणों पर हम प्रकाश डालें तो दोस्तों एक एक कारण को देखा जाए तो बहुत कारण है। जैसे कुछ कारण है, कभी कभी आपको कोई गंभीर बीमारी लग जाती है, जैसे एड्स, टीवी, अस्थमा या कैंसर जैसे कुछ रोग हो जाते हैं, उसमें भी आपके बाल झड़ जाते हैं। और जो सबसे मेन प्रमुख कारण है वो है दोस्तों पोषक तत्वों की कमी। जब आपके शरीर में वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो जरूरी पोषक तत्व है वो मेलेनिन। मेलेनिन जो है एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक प्रकार का यह तत्व होता है जिसके कारण से हमारे शरीर के में जो बाल होते हैं वो पकते हैं, वो झड़ते हैं। ये हो गया पोषक तत्व। इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स, विटामिन होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, जितने भी विटामिन है इन्हीं सारे विटामिनों से आपके शरीर का निर्माण हुआ। तो ये सारे पोषक तत्व की जब आपके शरीर में कमी होती है तो भी बाल झड़ता है। दूसरा है पाचन तंत्र। आपका पाचन तंत्र जब सही नहीं रहेगा तो दोस्तों आपके बाल झड़ेंगे। इसे जानने के लिए आपको ये जानना होगा, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। ये 5 तत्व और 3 दोष आपस में एक दूसरे के पूरक है। आपके शरीर में वात, पित्त 3 दोष पाए जाते हैं। जब आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती है, और आपके शरीर का जब पित्त दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में दोस्तों 15 से 20% बीमारी होती है, और आपके शरीर में दोस्तों जब कफ दोष गड़बड़ होता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं, यानी 100% बीमारियां इसी कारण से होती है। इसलिए आप अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखिए, आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप जो कुछ भी खा रहे हैं, मेन जरूरी वो है वो ठीक से पचे, वो डाइजेस्ट हो। जब वो ठीक से पचेगा तभी उसका पूर्ण रूप से आपको शरीर में उसके तत्व लगेंगे, तभी प्रोटीन से लग पाएंगे।
तो इसके लिए आपको अपने पाचन तंत्र को मेंटेन रखना पड़ेगा, पाचन तंत्र को बैलेंस में रखना पड़ेगा। अब आपका पाचन तंत्र ना बिगड़े तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़ना होगा, जो कि आपके पाचन तंत्र को बीमार बनाती है, जैसे धूम्रपान, अल्कोहल। दोस्तों ये जितनी चीज़ें, मीठा आपको छोड़ना होगा, चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए, बाहर की चीज़ें कम खाइए, तली भुनी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें छोड़ना है। खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है, खाना खाते समय आप पानी पिएंगे तो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है। आयुर्वेद में लिखा गया है खाना खाते समय पानी पीना विष के समान है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। ठंडा पेय पदार्थ कुछ मत लीजिए, आप अपने शरीर के हिसाब से पानी पीजिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, फ्रिज का रखा हुआ कोई सामान मत खाइए, मैदा वैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा कभी मत लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको एसिडिक है, आपके पाचन तंत्र को बीमार बनाती है। अब हमें क्या खाना है, अब हमें क्या खाना है दोस्तों, हरी साग सब्जियाँ खूब खाइए, इसमें प्रोटीन्स विटामिन खूब पाए जाते हैं, आपके शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। आपको सीजन वाइज जो फल मिले वो फल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, मिक्स आटा खाइए, मिक्स दाल खाइए। ये सारी चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, भूख से 60% खाना खाइए, अपने पेट को हमेशा 40% खाली रखिए। अब 40% में 30% पानी आपका होगा, दिन भर में 10% हमेशा खाली रखिएगा। खाना आपका सात्विक होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए। खाना आपका सात्विक और शाकाहारी रहेंगे तो आपका हमेशा पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा। और दोस्तों प्रयास करिए रात का खाना 8 बजे तक खाने का, और रात का खाना नाम मात्र खाइए, नाम मात्र, जैसे आपने खाना खाया ही नहीं है। 1 रोटी 2 रोटी थोड़ी सी सब्जी खा लीजिए। अगर आपका बजट है तो अपने घर का दूध है पैकेट का नहीं तो 1 गिलास दूध, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल के इसे लीजिए। तो दोस्तों आप समझ गए, आपके पोषक तत्वों की पूर्ति होना चाहिए। चलिए दोस्तों अभी हम जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारे शरीर की पोषक तत्व की कमी की जो है उसकी पूर्ति हो जाएगी। और उसके बाद वो कौन सा तेल है जिसे लगाने से हमारे बालों का टूटना, हमारे बालों का झड़ना वो भी रुक जाएगा, और आपके सर में जो बाल नहीं है वो उग आएगा। दोस्तों 1 महीने के अंदर बाल उग आएंगे। तो कौन सी चीज़ें हैं, पहले खाने वाली चीज़ जान लेते हैं दोस्तों। आपको रोज़ 1 प्लेट सलाद खाना है। उस प्लेट सलाद जो मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। सलाद क्या है, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली, जीरा का पाउडर आधा चम्मच। ये सारी चीज़ें आप 1 प्लेट में काट लीजिए। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप सीधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं। इसे कब खाना है, दिन भर में चाहे जब खाइए। बस एक बात का ध्यान रखिए, इसे खाने के 1 घंटा पहले तक कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे खाने के 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं, 1 गिलास पानी चाहे कुछ भी नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखिए। और जब इसे खाइए खूब बैठ के आराम से चबा चबा के खाइए। हमें सलाद रोज़ खाना चाहिए, लेकिन हम सलाद खाना के साथ खाते हैं, जबकि सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। एक टाइम खाना ना खाइए लेकिन सलाद जरूर खाइए। अगर आप एक टाइम सलाद खा रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र कभी कमजोर नहीं होगा, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, और आपके शरीर में कोई पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी, जितना चीज़ें हमें बताएं हैं। दोस्तों सलाद हमें कितना लेना चाहिए, जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है, 250 ग्राम सलाद आपको डेली लीजिए। आपका वेट 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद डेली खाइए। अभी हो गया। और दोस्तों रोज दोपहर में आप दही जरूर लीजिए। दही, दही में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाया जाता है, और कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो दही आपकी घर की होनी चाहिए, पैकेट की दही नहीं, नहीं तो मत खाइए। आप घर पे दही जमाइए, वो भी मिट्टी के बर्तन में। और दही को जब खाना तो मिट्टी के बर्तन में ही खाना या कांच के बर्तन में ही खाना, बाकी किसी में नहीं। और दही के साथ क्या लेना है, गुड़ लेना है 50 ग्राम। एक गुड़ गाँव वाला देसी गुड़, एक तो मार्केट में बिकता है दोस्तों मिक्स गुड़, उसे मत लीजिएगा, एकदम सफ़ेद होता, वो चीनी का बनाया जाता है। तो गुड़ और दही रोज 1 कटोरी आपको लेना है। 200 ग्राम 100 ग्राम दही जो आपको उचित हो ले सकते हैं, खा सकते हैं। अब दोस्तों एक चूड़ आपको लेना है। इस चूड़ सर्वगुण संपन्न है। चूड़ क्या बनाना है, त्रिफला चूड़ आपको मार्केट में मिल जाएगा 100 ग्राम। फतावरी का चूड़ लेना है 50 ग्राम।
काला तिल लेना है 100 ग्राम, अलसी का बीज लेना है 50 ग्राम। दोस्तों आपको काला तिल और अलसी के बीज को हल्का आंच में आपको भूनना है, हल्की आंच में, बहुत तेज आंच में नहीं, हल्की आंच में भूनने के बाद अब तीनों चूर्ण को इसी में त्रिफला भी मिला लीजिए, फतौरी मिला दीजिए, सबका एक पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर बना करके आप रख लीजिए। पाउडर को कैसे खाना है? पाउडर को 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध के साथ लेना है। याद रखिए दूध पैकेट का नहीं होना चाहिए, दूध आपके घर का होना चाहिए तो सबसे बेटर है। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। अब चलिए हम जानते हैं वो तेल बनाना है कैसे। लगाने के लिए आंवला चूर्ण लेना है आपको 150 ग्राम, सीकाकाई लेना है। ये चूर्ण जो बनाना है इसे आपको लगाना है। कैसे लगाना वो भी हम बता रहे हैं। आपको आंवला चूर्ण लेना है 150 ग्राम, सीकाकाई लेना है 100 ग्राम, सीकाकाई का पाउडर आता है, कपूर कचरी 100 ग्राम, नागर मोथा 100 ग्राम, रीठा 40 ग्राम, कपूर 40 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। लाने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए। अब पाउडर बना के आप रख लेंगे। अब इसे यूज कैसे करना है? अब इसी में से 50 ग्राम आपको पाउडर लेना है, 50 ग्राम पाउडर और इसमें 400 ग्राम आपको पानी लेना है। 50 ग्राम पाउडर 400 ग्राम पानी में 15 से 20 मिनट तक आप भिगो के रख दीजिए। इसके बाद इसे छान करके इसके पानी से आपके बालों को बढ़िया से जड़ों तक मलना है। मल के आपको इसी से पानी से रोज धुलना है, रोज इसी से आपको धुलना है। अब आपको एक तेल घर पे बनाना है। तेल को कैसे बनाना है? तेल बनाने के लिए आपको चाहिए चमेली का पत्ता 50 ग्राम, चित्रक का पत्ता 50 ग्राम, लाल कनेर का पत्ता 50 ग्राम, करंज का पत्ता 50 ग्राम। ये सारी चीजें आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। इसे पीस करके आप रख लीजिए। अब इसको कैसे बनाना है? अब आधा लीटर आपको तिल का तेल लेना है। कितना लेना है? आधा लीटर तिल का तेल लेना है और 1.5 लीटर पानी लेना है। 1.5 लीटर पानी और ऊपर जो ये आपने पाउडर बनाया है सबको एक में डाल के आपको अच्छे तरीके से पकाना है। आधा लीटर तिल का तेल, 1.5 लीटर पानी और ऊपर जो आपने 4 चीज़ों का पाउडर बनाया है यानी 200 ग्राम, 5 चौक 20, 200 ग्राम, सबको एक में मिला करके आप अच्छे से पका लीजिए। अच्छी तरह से पकने के बाद इसे छान कर आप रख लीजिए। किसी कांच के शीशे में रखना है, याद रखिए प्लास्टिक में मत रखिएगा, किसी कांच के शीशे में रखना है। रखने के बाद अब उसी तेल को आपको रुई से एक बार लगाना है, रोज शाम को एक बार लगा। 1 महीने के बाद आप देखेंगे बाल निकलना शुरू हो जाएगा। बशर्ते आपको कोई बीमारी है तो पहले उस बीमारी का इलाज करिए। आपका मोटापा है तो मोटापा को दूर करिए और अपने डेली रूटीन में योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करिए। अब कुछ चीज़ें जो हमने बताया उसे आपको नहीं खाना है और जब तक आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग नहीं होगा तब तक उसका समस्या का समाधान नहीं होगा। तो दोस्तों अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग करिए। पाचन तंत्र को स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करना है? रोज डेली प्राकृतिक नियमों का पालन करिए, यानी कि 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए। अब सुबह जब 4 से 5 बजे आप उठ जाएंगे तो 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे घर छोड़कर आप जाइए मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन करना है। 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा क्या करना है आपको दोस्तों? अनुलोम विलोम। कितना देर? 15 से 20 मिनट आप डेली करिए, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा भी कहते हैं। 15 से 20 मिनट आप कपालभाति करिए। तो आप ये दोनों योगा करेंगे तो आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, वो रहेगा। और 5 मिनट आपको क्या करना है? शीर्षासन। शीर्षासन कैसे करना है? शीर्षासन दोस्तों आप दीवार के सहारे या किसी पेड़ के सहारे अपने पैर को 5 से 10 मिनट तक ऊपर करके इसे शीर्षासन करना है। शीर्षासन बहुत ही जरूरी है। शीर्षासन करेंगे और ये लगाएंगे तो दोस्तों आपके बाल 1 ही महीने में उगने शुरू हो जाएंगे। आपका बालों का पकना, बालों का झड़ना, यानी बालों से संबंधित जितनी समस्याएं वो दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको मेडिटेशन करना है। चिंता मुक्त जीवन जीजिए। चिंता चिता के समान है। चिंतन करिए, चिंता मत करिए दोस्तों। चिंता सबसे बड़ी कारण है। आज की भाग दौड़ में जो आदमी का बाल पक रहा है, बाल झड़ रहा है, नहीं, चिंता ही सबसे बड़ा कारण है। इसलिए चिंता मुक्त जीवन करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को फ्री रखिए।